हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 षष्ठम पाठ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का नाम सुना बच्चों आपने। महात्मा बुद्ध का नाम ज़रूर सुना होगा आपने कि उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने तपस्या की, क्या क्या किया उस अपने राज्य में रहकर। तो अब आइए चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में कि क्या हुआ। महात्मा बुद्ध कौन थे, कहाँ रहते थे। पुरा कपिलवस्तु नाम नगरम आसीत। प्राचीन काल में एक कपिलवस्तु नाम का नगर था, शहर था। तस्य नृपति शुद्धोधन आसीत। उसका राजा कौन था? शुद्धोधन था। तस्य पत्नी माया देवी आसीत। उनकी पत्नी कौन थी? माया देवी थी। तस्य नरपते एक पुत्र आसीत। उन राजा के एक पुत्र था। तस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। उनका क्या नाम था? बेटे का सिद्धार्थ नाम था। असौ कंदर्प इव रूपवान युधिष्ठिर इव च सत्यवादी आसीत। यह कामदेव की तरह सुंदर और युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी था। कौन? सिद्धार्थ। सह जन्मना एव गुणवान धीरश्च आसीत। वो जन्म से ही, पैदा होने से ही बहुत ही गुण थे उसके अंदर और वो धैर्य बहुत था उसके अंदर। सिद्धार्थ से जन्मन पश्चात अल्प समय एव तस्य माता दिवंगता। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय के पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। मात्र विहीनो सन सह अतीव दयालु आसीत। माता के बिना होते हुए भी वो बहुत दयालु थे, बहुत काइंड हार्टेड थे। कौन? सिद्धार्थ। एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय उपवनम अगच्छत। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए वन गए। तस्य भ्राता देवदत्त अपि तत्र भ्रमति स्म। उनका भाई देवदत्त भी वहां घूमने गया। देवदत्त गगने उत्पतंतम एकम हंसम शरेण अविद्यत। देवदत्त ने आकाश में उड़ते हुए एक हंस को बाण से वेध दिया। यानी कि आकाश में एक हंस उड़ रहा था और देवदत्त ने बाण मारा। आपको ये कहानी याद है ना बचपन में? हाँ, फिर से देखिए दोबारा से कि आकाश में उसने एक बाण चलाया और बाण से उस हंस को वेध दिया। हंस से सिद्धार्थ से अंके अपतत। हंस सिद्धार्थ की गोद में आकर गिर गया। सिद्धार्थ देवदत्त सिद्धार्थात हंसम अयाचत। देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस को मांगा। सिद्धार्थ हंसम देवदत्ताय न अयच्छत। सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस नहीं दिया। यो अकथ्यत, और कहा, त्वम हंसस्य वध करता अहम च रक्षक। तुमने हंस का वध किया है और मैंने इसकी रक्षा की है। अतः हंसस्योपरि ममा अधिकार है, इसलिए हंस के ऊपर मेरा अधिकार है। तौ विवादमानौ नृपस्य समीपम आगच्छताम। वे दोनों लड़ते हुए राजा के पास गए। न्यायालय सिद्धार्थस्य विजयो अभवत। न्यायालय में यानी कि कचहरी में, कोर्ट में जज ने फैसला किसका दिया? सिद्धार्थ को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने उसकी हंस की रक्षा की थी। ठीक है। एकदा सिद्धार्थ रथम आरोह्य नगरे भ्रमणाय गच्छत। एक बार सिद्धार्थ रथ में बैठकर, आरोह्य माने चढ़कर, नगरे भ्रमणाय गच्छत, नगर में घूमने के लिए गया। मार्गे गच्छन सिद्धार्थ एकम मृत जनम अपश्यत। रास्ते में जाते हुए सिद्धार्थ ने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। अग्रे गत्वा एकम वृद्धम अपश्यत, और आगे जाकर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तस्य मनसी जिज्ञासा समारब्धा। उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। सह संसार से रहस्यम ज्ञातुम चिंतितो अभवत। वो संसार का रहस्य जानने के लिए बहुत चिंतित हो गया कि ये क्या चक्कर है, कि ये आदमी मर गया है, इसको लेकर लोग जा रहे हैं, आगे आगे एक वृद्ध व्यक्ति चल रहा है, ये क्या है। उस रहस्य को जानने के लिए वो बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, विचार करने लगा। तस्य पत्नी यशोधरा आसीत। सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। तस्य राहुल नाम न एक पुत्र आसीत। उनका राहुल नाम का एक पुत्र था। सह रात्रौ पत्नी पुत्रम च त्यक्त्वा वनम प्रस्थित है। रात्रि में उसने अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग कर, छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। उसने यानी कि घर
छोड़ दिया, क्योंकि उसको बहुत जिज्ञासा हो गई थी कि ये संसार क्या है, क्या हो चल रहा है यहाँ पर। स महत तपो अपतत अतपथ, उसने बहुत तपस्या की। एकस्मिन् दिने मगध देशे गया नगरे बोधि वृक्षस्य अधः तस्य हृदय प्रकाशय प्रादुर्भवत। एक दिन मगध देश में गया का नाम सुना है आपने, गया नगर में बोध वृक्ष के नीचे एक बोधि वृक्ष है, एक उसके नीचे उसके हृदय में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसके हृदय से एक प्रकाश निकला। ठीक है, स भगवान बुद्धो अभवत, और वो भगवान बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ से क्या बन गए, वो भगवान बुद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की और उस तपस्या से उनके हृदय से प्रकाश निकलने लगा और वो क्या बन गए, भगवान बुद्ध बन गए। आपको पता लग गया सिद्धार्थ कैसे भगवान बुद्ध बन गए, क्योंकि उनको रहस्य जानना था कि ये संसार क्या है, यहाँ कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी है, कोई हंस रहा है, कोई तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने सोचा मुझे तपस्या ही करनी चाहिए, इसी से ही मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। और वो एक बोधि वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने तपस्या की। वहाँ एक दिन उनके हृदय से एक प्रकाश पुंज निकला, एक ज्योति प्रकाशित हुई और उससे उनको वो भगवान बुद्ध बन गए। वस्तुतः महात्मा बुद्ध दयालु अहिंसा परायणश्च आसीत्। वैसे महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु और हिंसा ना करने वाले, किसी को ना मारने वाले व्यक्ति थे, है ना, अहिंसा परायण थे वो कभी किसी को मारते नहीं थे। तो बच्चों आपने जाना महात्मा बुद्ध के बारे में कि महात्मा बुद्ध कैसे बने। वो पहले तो वो सिद्धार्थ थे, राजा के बेटे थे, लेकिन एक ही वाक्य ने, एक ही घटना ने उनका सारा हृदय परिवर्तन कर दिया और वो वहाँ जाकर वन में बैठकर तपस्या करने लगे और सन्यासी बन गए और तब से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो महात्मा बुद्ध बन गए। आपको पता लग गया बच्चों कि महात्मा बुद्ध वो कैसे बने। अब इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। नरपते राजा का, उपवनम बाग, विषण्ण खिन्न, वधकर्ता हत्यारा मर्डरर जिसे बोलते हैं हम, किलर, विवाद मानव लड़ते हुए, अविद्यत बींद डाला, शरह बाण, जन्मना जन्म से, रूपवान सुंदर, मृतजनः मृतक, आरूह्य माने चढ़कर, प्रादुर्भवत माने प्रकट हुआ, प्रकाशय माने ज्ञान। ठीक है, उस प्रकार बच्चों आपने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब पाठ में जो एक्सरसाइज है, पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हम करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है बच्चों, शुद्धोधन क आसीत्। शुद्धोधन कौन था। कपिल वस्तु नाम नगरे, कपिल वस्तु नाम नगरस्य नृपः शुद्धोधन आसीत्। कपिल वस्तु नाम के नगर का राजा कौन था, शुद्धोधन था। सिद्धार्थे के गुणासन, सिद्धार्थ में कौन कौन से गुण थे। वो सिद्धार्थ कंदर्पस्य एव रूपवान, युधिष्ठिरस्य एव सत्यवान च आसीत्। वो कामदेव की तरह सौंदर्यशाली था, सौंदर्य था उसका, और युधिष्ठिर की तरह सच बोलने वाला था और धैर्यवान व्यक्ति था। देवदत्तः क आसीत्। देवदत्त सिद्धार्थस्य भ्राता आसीत्। देवदत्त सिद्धार्थ का भाई था। सिद्धार्थस्य अंके क अपतत। सिद्धार्थ की गोद में कौन गिरा। सिद्धार्थस्य अंके हंसः अपतत। एक हंस गिर गया। सिद्धार्थस्य विजय किमर्थम अभवत। सिद्धार्थ की विजय किस लिए हुई। सिद्धार्थस्य विजय स हंसस्य रक्षक आसीत्। वह हंस की उसने रक्षा की थी। अतः न्यायालय स विजयो अभवत। इसलिए न्यायालय में उसकी विजय हुई, क्योंकि उसने हंस की क्या की थी, रक्षा की थी। माया देवी का आसीत्। माया देवी कौन थी। माया देवी शुद्धोधनस्य पत्नी, सिद्धार्थस्य च माता आसीत्। माया देवी शुद्धोधन की पत्नी और सिद्धार्थ की माता थी। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न और इनके उत्तर के बारे में जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक्सरसाइज नंबर 2। पहला है न्यायालय डैश विजयो अभवत। न्यायालय सिद्धार्थ सिद्धार्थस्य
दूसरा, तस्य नाम डैश आसीत, उसका नाम क्या था? उसका नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ डैश उपवनम अगच्छत, सिद्धार्थ भ्रमणाय घूमने के लिए उपवनम अगच्छत। नेक्स्ट है सिद्धार्थ रात्रौ स्वपत्नीम पुत्रम च त्यक्त्वा वने प्रविष्ट, वन में प्रवेश कर गया। उसने अपनी रात्रि में अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर वन में चला गया। सह संसारस्य डैश ज्ञातुम चिंतितो अभवत, वह सह संसारस्य क्या है? रहस्यम ज्ञातुम, सह संसारस्य रहस्यम ज्ञातुम, रहस्यम ज्ञातुम चिंतितो अभवत, वह संसार के रहस्य को जानने के लिए चिंतित हो गया। तो एक बार फिर से रिक्त स्थान देखिए बच्चों, न्यायालय सिद्धार्थस्य विजयो अभवत, दूसरा है तस्य नाम सिद्धार्थ आसीत, तीसरा है सिद्धार्थ भ्रमणाय उपवनम अगच्छत, चौथा है सिद्धार्थ रात्रौ स्वपत्नी पुत्रम च त्यक्त्वा वने प्रविष्टः सह संसारस्य रहस्यम ज्ञातुम चिंतितो अभवत। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, सम्यक उत्तर चिन्हांकित करो, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला क्या है? शरः, शरः इति पदस्य अर्थः अस्ति खिन्न या कि ज्ञान या बाण, क्या है? बाण। दूसरा है आरुह्य इति पदे प्रत्यय प्रयुक्त अस्ति, आरुह्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। तीसरा है भ्रमणाय इति पदम प्रकटयन्ति, भ्रमणाय ये पद प्रकट करता है क्या? संप्रदान कारक या अधिकरण कारक या संबंध बताता है। तो भ्रमणाय घूमने के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये क्या आएगा? संप्रदान कारक आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार बच्चों आपने, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है हिंदी में अनुवाद करो। कुछ वाक्य दिए हैं संस्कृत में, उनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। पहला है सह भगवान बुद्धो अभवत, वह भगवान बुद्ध हो गए, वह भगवान बुद्ध हो गए, वह भगवान बुद्ध हो गए। नेक्स्ट है मातृविहीने संशय अतीव दयालु आसीत, माता के बिना भी, माता के बिना भी वह बहुत दयालु थे, बहुत दयालु थे। नेक्स्ट है हंस सिद्धार्थ से अंके अपतत, हंस सिद्धार्थ की, हंस सिद्धार्थ की गोद में गिर पड़ा, गोद में गिर पड़ा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध दयालु आसीत, महात्मा बुद्ध दयालु थे, महात्मा बुद्ध दयालु थे। मार्गे गच्छन् सिद्धार्थ एकम वृद्धम अपश्यत, मार्ग में जाते हुए, मार्ग में या रास्ते में जाते हुए सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, राइट। कर आपने हिंदी में अनुवाद किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, सर्वनाम पदों को रेखांकित करो। जो इसमें सर्वनाम पद हैं उनको रेखांकित करना है। पहला है सह जन्मना एव विविधै गुणैः संपन्न आसीत, वह जन्म से ही अनेक गुणों से संपन्न था, तो सह इसको रेखांकित कर देंगे हम। दूसरा है तस्य पत्नी माया देवी आसीत, किसकी पत्नी? तस्य, सिद्धार्थस्य पत्नी माया देवी आसीत। नेक्स्ट है बच्चों मार्गे गच्छन् सः अनेकान रुग्णान जनान अपश्यत, मार्ग में जाते हुए उसने अनेक रोते हुए लोगों को देखा, तो स
ये है सर्वनाम पदों को रेखांकित करना है ना। तस्य मनसी जिज्ञासा समारब्धा, तस्य मनसी उसके मन में। नेक्स्ट है सिद्धार्थ है हंसम तस्मई न अयच्छत, सिद्धार्थ ने हंस उसको नहीं दिया, किसको? देवदत्त को, तस्मई। तो ये सर्वनाम पद पे हमने रेखांकित किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बच्चों, रेखांकित पदों की विभक्ति, वचन और लिंग लिखो। तो है सह, सह है वह, ये प्रथम पुरुष है, वचन एक, एक वचन, ठीक है। पत्नी, पत्नी क्या है? ये पत्नीम द्विवचनम, पत्नीम द्वितीया विभक्ति, एक वचन। नेक्स्ट है न्यायालय, न्यायालय में क्या है? सप्तमी विभक्ति, एक वचन। सजन्मना, जन्मना में क्या है? प्रथमा विभक्ति, द्विवचन। सा, सा, सा है प्रथमा, सातेता प्रथमा, एक वचन। तस्य नरपते, नरपते क्या है? पंचमी विभक्ति, क्या है नरपते? पंचमी विभक्ति और एक वचन। फिर से देखिए, सह प्रथम पुरुष एक वचन, पत्नीम द्वितीया विभक्ति एक वचन, न्यायालय सप्तमी विभक्ति एक वचन, जन्मना प्रथमा द्विवचन, सा प्रथमा एक वचन, नरपते पंचमी विभक्ति और एक वचन। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना रेखांकित पदों की विभक्ति, वचन और लिंग के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 7 है शब्दों के अर्थ को मिलाओ। जो शब्द इधर दिए हुए हैं उनके अर्थ इधर दिए हुए हैं इस तरफ, उनको हमें उचित मेल करना है, उनको आपस में मिलाना है। शब्द है नृपति, नृपति क्या है? राजा, तो इसको हम इससे मिला देंगे। दूसरा है इव, इव माने क्या है? समान, ठीक है। अंके, अंके क्या है? गोद में, गोद में से मिला दिया। आरूह्य, आरूह्य मतलब चढ़कर। समाराब्धा माने आरंभ हो गई, और अधः माने नीचे। तो हमने यहां पर सही उत्तर को, इस सही प्रश्न को सही उत्तर से मिला दिया, इनका उचित मेल कर दिया। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 8, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। आप अपने आप भी बना सकते हैं वाक्य, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कंदर्प, ये कंदर्प है। सह कंदर्पमिव सौंदर्यशाली आसीत, कामदेव की तरह सुंदर था वो। न अहम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। अतः, अतः सर्वे प्रातः वंदना करणीयम। नेक्स्ट है पश्चात, प्रातः पश्चात मध्याह्न मध्याह्नम भवति, सुबह के बाद दोपहर होती है ना। रक्षक सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हंसस्य रक्षकः आसीत् एव।
एव सत्यमेव जयते। सत्य की ही जय होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपने ये वाक्य बनाए, अपने आप भी आप वाक्य बना सकते हैं, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाया, उचित मेल किया उनका। और इस प्रकार आज आपने बच्चों जाना देवदत्त और सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ कितना दयालु था, कितना सुंदर था कामदेव की तरह, और बहुत गुण थे उसके अंदर। लेकिन जब उसने एक बार देखा कि वो जाकर बाहर कि एक मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैं इस रहस्य को जानूंगा कि ये संसार क्या है। तो उसने क्या करा, बोधि वृक्ष के नीचे जाकर तपस्या की, और वहाँ जाकर उसके हृदय से प्रकाश पुंज निकला और वो महात्मा बुद्ध बन गए। तब से वो महात्मा बुद्ध बन गए। तो बच्चों आपने सिद्धार्थ के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।